यूपीएस और एनपीएस के खिलाफ जो एनएमओपीएस की तरफ से रणनीति बनाई गई है, उस रणनीति को लेकर सभी कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। देश के हर एक राज्य में कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है, जैसा कि ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्यक्रम जो है उसकी शुरुआत कर दी गई और हर एक राज्य में ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कर्मचारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि एनएमओपीएस की तरफ से जो भी रणनीति बनाई जाएगी उसमें कर्मचारी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष करते रहेंगे। लगातार देखने को मिला कर्मचारियों ने सरकार के सामने अपनी मांगों को रखा, लेकिन सरकार कभी एनपीएस तो कभी यूपीएस जैसे सिगुफे लेकर आ गई, जिससे कर्मचारियों को कोई फायदा तो नहीं हुआ, महज नुकसान ही हुआ है। और ये बताया गया है कि ये जो दोनों व्यवस्थाएं वो बहुत ही बेकार व्यवस्थाएं हैं। एक तरफ से अभी तक सरकार कहती थी एनपीएस बहुत अच्छा है, जब कर्मचारियों ने विरोध किया, कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया तो सरकार यूपीएस पर आ गई। लेकिन कर्मचारियों का यही कहना है कि जो यूपीएस है वो एनपीएस से भी खराब व्यवस्था है और इन सारी चीजों के जरिए जो कर्मचारी उनको सरकार के द्वारा ठगने का प्रयास किया जा रहा है और इन सारी चीजों को कर्मचारी एकदम फिजूल बता रहे हैं। एक तरफ हम बात करें देश और प्रदेश के माननीयों की, तो उनको तो पुरानी पेंशन मिलती है और जो कर्मचारी देश और प्रदेश के विकास के लिए इतनी सारी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, उनके लिए सरकार एनपीएस और यूपीएस जो कि एक तरफ से निजीकरण को बढ़ावा देने जैसी वाली योजनाएं हैं, उनके लिए बढ़ावा दे रही है। अब देखना ये होगा कि सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। इन कर्मचारियों के संघर्ष को देखते हुए एनएमओपीएस की तरफ से पूरे कार्यक्रम की रणनीति तय कर ली गई है। पहले ज्ञापन पत्र सौंपे जाएंगे, फिर जागरूकता अभियान होगा, उसके बाद काला दिवस मनाया जाएगा और फिर 1 मई को जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें पूरे देश के कर्मचारी शामिल होंगे और अपनी आवाज को सरकार के सामने रखेंगे। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए एनएमओपीएस उत्तराखंड राज्य प्रदेश अध्यक्ष जीतमणि पैनोली ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जीतमणि जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अटल टीवी का। जीतमणि जी, जैसा कि देखने को मिला कि यूपीएस और एनपीएस के खिलाफ कर्मचारियों ने हल्ला बोल दिया है। एनएमओपीएस की तरफ से जो रणनीति बनाई गई उसमें कई सारे कार्यक्रम प्रस्तावित है और जिसमें से सबसे पहला कार्यक्रम जो है वो ज्ञापन पत्र सौंपने का है, जो कि पूरे देश के हर एक राज्य में हो रहा है। तो उत्तराखंड राज्य में आप लोग ज्ञापन पत्र सौंपने वाला कार्य किस तरह से कर रहे हैं, क्या कुछ कर्मचारियों का कहना है इन सारी चीजों पे? जी मैडम, अभी हमारे जो पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन है एनएमओपीएस, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विजय कुमार बंधु जी हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा बहुत विचार विमर्श के बाद जो है कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसमें 25 फरवरी से 10 मार्च तक सभी क्षेत्र के सांसदों को अपने अपने राज्यों में जो है सभी लोग अपना ज्ञापन लिखकर जो है अपनी पुरानी पेंशन की बहाल को मजबूती से बुलंद करेंगे। इसी को उसके बाद 10 मार्च के बाद होली, उसके बाद जो है 25 मार्च तक हम विभिन्न कार्यालयों में जाकर हमारी जो कार्यकारिणी है, जनपद कार्यकारिणी, ब्लॉक कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, मंडल कार्यकारिणी और अन्य जो सक्रिय पदाधिकारी हैं सभी कार्यालयों में जाकर, स्कूलों में जाकर कर्मचारी शिक्षकों के बीच में एक जागरूकता अभियान चलाएंगे और 1 अप्रैल को अपने अपने कार्यालयों में सभी लोग काला फीता बांधकर जो है अपना विरोध दर्ज कराएंगे। और 1 मई क्योंकि मजदूर दिवस होता है उस दिन, तो उस मजदूर दिवस के दिन हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर, आदरणीय विजय कुमार बंधु जी के आह्वान पर बड़ी संख्या में प्रदर्शन करेंगे। जी जीतमणि जी, जैसा कि सरकार अपनी बातों पे टिकी हुई है, अभी तक सरकार कह रही थी एनपीएस अच्छा, उसके बाद सरकार यूपीएस के लिए करी, लेकिन सरकार ओपीएस पे नहीं आना चाह रही। जबकि देखने को मिला कि अगर हम बात करें उत्तराखंड राज्य की, तो वहाँ पे जब कैबिनेट बैठक होती है तो वहाँ पे ये चीजें निकलकर सामने आती है कि जो सांसद है उनकी पेंशन को 50% बढ़ाया जाएगा और कर्मचारी जो देश और प्रदेश के विकास के लिए इतना सारा काम करते हैं उनके लिए सरकार ओपीएस भी नहीं बहाल कर पा रही है। मैडम, यह है कि आप उत्तराखंड के बारे में जो है वो थोड़ा सा मैं क्लियर करूँ। सांसदों में पूर्व विधायकों का वेतन बढ़ाया गया है, पेंशन बढ़ाई गई 50%, 40,000 से बढ़ाकर 60,000 की गई है। और हम लोगों ने बार बार ये कहा है कि जब ये ओपीएस इतनी खराब है तो आप लोग माननीयों को क्यों दे रहे हो, उन्हें एनपीएस और यूपीएस दे दो। लेकिन हम लगातार अपने आंदोलन के माध्यम से, अपने विभिन्न मंचों के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि कर्मचारी शिक्षक जो 20 से 35 साल सरकार की सेवा करता है, समाज की सेवा करता है, सरकार की रीति और नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करता है, जब वहाँ वृद्ध हो जाएगा, असहाय हो जाएगा, जब उसके सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तो उसको पुरानी पेंशन से क्यों वंचित किया जा रहा है। और इसी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन लगातार पिछले कई सालों से आंदोलनरत है, संघर्षरत है और हम इसकी निंदा करते हैं कि जहां माननीयों को जो है पुरानी पेंशन के नाम पर बढ़ाया जा रहा है, वहीं कर्मचारियों के नाम पर तथाकथित अर्थशास्त्री सरकार और मीडिया के सामने इस तरह का वो करते हैं कि ये बहुत बड़ा बोझ है। यदि बोझ है तो क्यों माननीयों को इतनी सारी जो व्यवस्था
सुविधाएं फ्री है, पेंशन दी जा रही है, उस पर क्यों नहीं तथाकथित अर्थशास्त्री कहते हैं। इसी के लिए हमारा जो संगठन लगातार सभी कर्मचारी शिक्षकों को, सभी कर्मचारी संगठनों को लामबंद कर रहा है और इसके साथ अपनी आवाज को पिछले कई सालों से लगातार लामबंद कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। जी जीतमणि जी, 1 मई एक बड़ा दिन साबित होने वाला है। एक तरफ ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा महाकुंभ दिल्ली में भी देखने को मिल सकता है, वो भी सभी कर्मचारियों का। तो इस कार्यक्रम के लिए कैसी तैयारियां चल रही हैं उत्तराखंड राज्य में? हेलो, कार्यक्रम का सफलतापूर्वक यह कार्यक्रम हो सके, इसके लिए आपस में विचार विमर्श करके जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। और जिस तरह से 1 अक्टूबर 2023 को रामलीला मैदान में अब तक के हिंदुस्तानी नहीं बल्कि विश्व के इतिहास के कर्मचारी शिक्षकों की जो सबसे बड़ी रैली हुई, उसी तरह का ये बहुत बड़ी संख्या में 1 मई को मजदूर दिवस के दिन जंतर मंतर पे हमारे कर्मचारी शिक्षक पूरे देश से वहां पहुंचे और उत्तराखंड से भी बड़ी संख्या में कर्मचारी शिक्षक अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और इसी तरह से अपना दबाव बनाकर सरकार से अपनी पुरानी पेंशन बहाल करवाएंगे। जी जीतमणि जी, एडो टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।